Hello everyone, welcome back to Global Politics Classroom by Khushbu Sharma. So in this video we are going to study about a trend in Indian politics. The trend is language. What is the role of language in Indian politics? What is its changing nature? What is the impact or implication of language in Indian politics? So all these things will be studied in this lecture. So let's start. As we all know that India is a land of many languages and dialects, India is believed to had 1,652 mother tongues. The officially recognized languages are 22. The 8th schedule was added to the constitution to indicate all regional languages. The schedule originally contained 15 languages as follows. इन 15 लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आ जाती हैं? आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड सिंधी. By the 71st amendment to the constitution, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली ये भी ऐड हुई थी लिस्ट में in the year 1992. And in the year 2003, 4 more languages were added. ये languages कौन कौन सी थी? बोडो, मैथिली, डोगरी, संथली. So let's in brief study about the reorganization of states on linguistic basis. Before independence, most of the official boundaries had been determined by the circumstances of conquest and expansion. ये हमें भी पता है इंडिपेंडेंस से पहले जितनी भी जो टेरिटरीज हैं या बाउंड्रीज हैं वो कंक्वेस्ट, वॉर या एक्सपेंशन के थ्रू ही ली गई हैं. Demand for redrawing the state boundaries on a linguistic basis made before independence was reiterated in the Constituent Assembly. दर कमीशन अपॉइंटेड की गई थी 1948 में बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन ऑर्डर टू एग्जामिन द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. द जेवीपी कमेटी किससे बनी है? क्या जेवीपी कमेटी की फुल फॉर्म क्या है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पताबी सीतारमैया कमेटी. It was appointed by the Congress in the late 1948. It realized that the strong demand for linguistic states concentrated all government attention on that issue, and delay in resolving the issue would eventually harm the unity of India. In particular, they argued for a separate Telugu-speaking Andhra. आफ्टर एजिटेशन और वायलेंस 1952 के बाद एक स्टेट आंध्र प्रदेश की क्रिएट की गई 1952 में फॉर द तेलुगु स्पीकिंग पीपल ऑफ नॉर्थ मद्रास. 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप की गई. एज अ रिजल्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2 अलग अलग लैंग्वेजेस फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन तो जो थे वो बनाए गए, द संयुक्ता महाराष्ट्र समिति एंड द महागुजरात जनता परिषद. 1968 में बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे जो थी उसे स्प्लिट कर दिया गया गुजरात और महाराष्ट्र में. बॉम्बे जिसको मुंबई भी कहा जाता है. इन 1966 पंजाब वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पंजाबी स्पीकिंग स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हिंदी स्पीकिंग स्टेट ऑफ हरियाणा. नंबर ऑफ स्टेट रोज इन इंडिया टू 25. 1966 में जो इंडियन स्टेट का नंबर था वो कितना था? 25. सब्सिक्वेंट टू द 1956 रीऑर्गेनाइजेशन देयर वर फर्दर एडजस्टमेंट की गई और क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स सच एज द फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ इन द 21st सेंचुरी. और 21st सेंचुरी में जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आ जाता है 2019 का. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो सबको पता होने चाहिए. आर्टिकल 343 क्या बताता है? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, कि जो हिंदी है उसकी देवनागरी स्क्रिप्ट है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है. आर्टिकल 345 क्या बताता है? दैट लीव्स द चॉइस ऑफ स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज टू द स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी वो पूरी तरह स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है. आर्टिकल 346 क्या बताता है? दैट इज़ द यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट एंड अ यूनियन और बिटवीन वन स्टेट और अनदर स्टेट. And what happened prelude to emergence of linguistic states? इन linguistic state की emergence से पहले क्या हुआ था? क्या सिचुएशन थी या फिर क्या सिनेरियो था उस वक्त इंडिया का? इनिशियली इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज ऑफ स्टेट थी. रीऑर्गेनाइजेशन से पहले जो इंडिया थी वो 4 कैटेगरीज ऑफ स्टेट पे डिवाइड थी. दैट इज़ द ए कैटेगरी स्टेट, बी कैटेगरी स्टेट, सी कैटेगरी स्टेट एंड डी कैटेगरी स्टेट. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 है वो डिस्टिंग्विश करता है इन 4 टाइप्स ऑफ स्टेट के बीच. सो ए कैटेगरी स्टेट में क्या आता है?
सबसे पहले तो ए कैटेगरी स्टेट में there were 9 states in this category which were directly ruled by the Britishers, and these states were Assam, Bihar, Bombay, Madhya Pradesh, Madras, Odisha, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ये जो स्टेट्स हैं सब कैटेगरी में अलग अलग है, तो प्लीज़ इनको अच्छे से याद कर लो या फिर पीछे जाके एक बार फिर से इन नाम को अच्छे से रिवीजन कर लो। ओके, बी कैटेगरी स्टेट में क्या क्या आ जाता है? दिस कैटेगरी हैड 8 स्टेट्स एंड दे वर फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स और ग्रुप ऑफ प्रिंसली स्टेट्स गवर्न बाय अ राज प्रमुख एंड एन इलेक्टेड लेजिस्लेचर। द स्टेट्स वर हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जिसे पेप्सू कहा जाता है, राजस्थान, सौराष्ट्र एंड त्रावणकोर, कोचीन। सी कैटेगरी स्टेट में क्या क्या आ जाता है? इट इंक्लूडेड बोथ द फॉर्मर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस एंड सम प्रिंसली स्टेट्स एंड ईच वाज गवर्न्ड बाय अ चीफ कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The state in this category were अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा एंड विंध्य प्रदेश। एट लास्ट हमारा डी कैटेगरी स्टेट आ जाता है, जिसमें इट हैड ओनली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स विच वर एडमिनिस्टर्ड बाय अ लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद उस टाइम पे इन द तेलुगु एरिया कम्युनिस्ट सेटअप द स्लोगन आंध्र फॉर तेलुगुस। ठीक है, इसके बाद ये हमारा जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पे थोड़ा सा हमारा जो लाइट था हमने वो डाली। लेट्स मूव टूवर्ड्स द इम्प्लीकेशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। इम्प्लीकेशन को आप ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस एंड इम्पैक्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन भी ले सकते हो, तो कुछ 6-7 इम्पैक्ट्स हैं, ऊपर से हम पढ़ लेते हैं। द रीऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s लेड टू द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस इन द नेशनल सीन ऑफ द कंट्री। सबसे पहला, रीजनलिज्म, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल बाय पॉलिटिशियंस, इरोजन ऑफ नेशनल फीलिंग्स, कुछ ऐसे जो हैं हमारे इम्प्लीकेशन। सबसे पहले रीजनलिज्म को स्टडी करते हैं। लिंग्विज्म हैज़ प्रमोटेड लोकल आइडेंटिटी। सबसे पहले लैंग्वेज की वजह से जो लोकल आइडेंटिटी है वो प्रमोट हो गई, जगह जगह रीजनलिज्म की जो फीलिंग थी वो अराउज हो गई। इट हैज़ क्रिएटेड डिस्टिंक्टिवनेस अमंग पीपल। एक स्टेट के अंदर ही, एक रीजन के अंदर ही इसने पीपल के बीच, पीपल टू पीपल डिवाइड करना शुरू कर दिया कि ये इस कल्चर के हैं, ये इस लैंग्वेज के हैं, तो ये अलग होंगे, जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ रीजनलिज्म क्रिएट हुई। द रीजनल डिफरेंसेस हैव कम इन द वे ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। एक्सट्रीम सेंस ऑफ रीजनलिज्म हैज रिजल्टेड इन पैरोचियलिज्म एंड एथनोसेंट्रिसिज्म। और ये जो रीजनल डिफरेंसेस आए ये नेशनल इंटीग्रेशन के वे में आए। इट वॉज पैरोकिलिज्म। ये जो सेंस ऑफ रीजनलिज्म थी ये एक हर्डल बन गई, किसके वे में? नेशनल इंटीग्रेशन के वे में। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल बाय द पॉलिटिशियंस। लैंग्वेज जो थी उसने साइकोलॉजिकल और इमोशनल फीलिंग को इस तरीके से इवोक कर दिया था, पीपल के अंदर कूट कूट के भर दिया था। पॉलिटिशियन जो थे दे वर प्रमोटिंग द स्प्रेड ऑफ ओनली पर्टिकुलर लैंग्वेजेस थ्रू मॉनेटरी इंड्यूसमेंट्स। दे एक्सप्लॉयट द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। Then the next consequence of reorganization was the erosion of national feeling. Linguistic loyalty has come in the way of national integration. People are much concerned about the regional gains than the interest of the nation. Thus, interstate boundary dispute, river dispute have become common. इसकी वजह से जो इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट हो गया, कुछ स्टेट के बीच जो रिवर डिस्प्यूट है वो कॉमन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जो कन्नड़ और मराठी स्पीकिंग पीपल थे उनके बीच ओपिनियंस का डिफरेंस होने लगा बेलगांव में। इमर्जेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, लैंग्वेज की वजह से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई। लिंग्विज्म हैज़ रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल पार्टीज। एट द प्रेजेंट juncture, these regional parties are playing a crucial role in the formation of government at the center and also at the state. This has caused the problem of political instability in the country. Next impact of linguism is the demand for separate state. Extreme sense of linguism has caused linguistic conflict. सबसे पहले तो जो linguism की वजह से जो linguistic conflicts हुए हैं वो सब आपके सामने है। लाइक सेपरेट स्टेट के लिए जो डिमांड किया गया है, वहाँ तमिलनाडु में जो पीपल थे वो सेपरेट स्पीकिंग के लिए, स्टेट स्पीकिंग के लिए कर रहे थे डिमांड कि हमारी सेपरेट स्टेट बनाई जाए। और पंजाबीज जो हैं, पंजाबी स्पीकिंग पीपल जो हैं वो खालिस्तान के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, और क्या है, ये कन्फ्लिक्ट्स जो हैं दे आर ऑफन सपोर्टेड बाय द पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस भी इन सेंटिमेंट, इन सेपरेट स्टेट की डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं, यू नो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर वोट्स।
For instance, demand for a separate state by the people of North Karnataka region. North Karnataka region के जो people हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं सेपरेट स्टेट के लिए. किसके बेसिस पे? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. भाई अब लैंग्वेज के बेस में अगर स्टेट बनने लगी तो कितनी सारी लैंग्वेजेस है, अब अलग अलग सेपरेट स्टेट सेपरेट नेशन थोड़ी बनाते फिरेंगे. Our next impact is threat to sovereignty. That linguism is posing a severe threat to the integrity of the country. In some states, the regional language is being used even for the administrative purposes, which causes a major problem to people who do not belong to that particular state. सबसे पहले तो जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करने का कितना बड़ा ड्रॉबैक है कि जिन लोगों को वहाँ की रीजनल लैंग्वेज नहीं आती, जो आउटसाइडर हैं, वो तो कांटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट के साथ. वो कैसे समझेंगे वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस अगर एडमिनिस्ट्रेशन में ही रीजनल लैंग्वेज का यूज़ होगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज. सो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज द हिंडर्ड इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन स्टेट्स. या सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस तो यही है कि जो लिंग्विज्म है it has hindered economic cooperation between states. The creation of new states over time in India has led to disputes among states which have put obstacle in economic cooperation between state or among states. कावेरी वाटर इशू जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में वो एक इसका एग्जांपल है. एंड आप सतलुज यमुना लिंक जो है डिस्प्यूट बिटवीन जो पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहा है वो भी इस काइंड के जो डिस्प्यूट है उनका एग्जांपल है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन ही इसने स्टेट के बीच हिंडर कर दिया है. And the last but not the least, and another consequence of linguism is that it has developed an antagonistic attitude towards neighboring states. The state have developed hostile attitudes toward their neighboring state due to various issues such as wrongful transfer of wrong areas to the state. की मेजॉरिटी स्पीकिंग जो स्टेट है वो माइनॉरिटी को दे दी गई और माइनॉरिटी स्पीकिंग स्टेट जो पीपल हैं वो मेजॉरिटी स्पीकिंग एरिया में डाल दिए गए. तो इसकी वजह से जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है पीपल की वजह से वो ज़्यादा हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो द केस ऑफ पंजाब फॉर रिटर्न ऑफ पंजाबी स्पीकिंग एरियाज कैन बी साइटेड हियर. सो एट द एंड आप कह सकते हो कि जो रोल है दैट इज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. इट सिग्निफाइज कल्चर, इट हेल्प्स इन सोशलाइजेशन. और आप ये भी कह सकते हो कि लैंग्वेज की वजह से बड़े सारे कन्फ्लिक्ट हुए हैं. लैंग्वेज जो है एक ऑब्स्टेकल बन रही है इन द वे ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. और पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं. किस लिए? सिर्फ वोट्स के